हेलो, हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हम जा रहे हैं हमारे हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू। यू। हैप्पी बर्थडे डियर शानू। हैप्पी बर्थडे टू ओके, यू। आज हम बाल मत बिगाड़ो मेरे। आज हम जा रहे हैं मेरे बर्थडे के ओकेजन में कहीं बाहर खाने के लिए। तो हम जा रहे हैं ब्रिस्टल। वहाँ पे एक ज़्यादा बाज़ार करके बुफ़े होता है जहाँ पर बहुत सारा खाना होता है। मेरी फेवरेट जगह है तो हम वहाँ जा रहे हैं। मिलते हैं ज़्यादा बाज़ार में। यहाँ हम ब्रिस्टल पहुँच गए थे और पार्किंग से निकल के हम लोग बाहर आए जहाँ पे ज़्यादा बाज़ार है। उसके बाहर ही ये सब स्टैच्यूज़ एंड डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी फेमस भी हैं। ब्रिस्टल की के लैंडमार्क हैं ये। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो था क्या कहते हैं, बी द क्यूरियस साइंस म्यूज़ियम है। और इस तरफ जो है वो लगा हुआ था, फेयर लगा हुआ था बच्चों के लिए। समर टाइम है और यहाँ पे हॉलीडे होती है तो इसकी वजह से समर टाइम में यहाँ पे फेयर लगा हुआ था। और मम्मी मेरी एक्साइटेड हो रही थी ये देख के, वे वाटर बॉल्स देख के। और वो पूछ रही थी इसके बारे में। तो मैंने उन्हें बताया कि इसके अंदर अगर आपको जाना है तो हम जा सकते हैं, लेकिन हमने बुकिंग कर रखी थी ज़्यादा बाज़ार की। तो हम लोग यहीं पे आसपास पहले घूम रहे थे क्योंकि हम 6:15 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचे थे और 6:30 बजे हमारी बुकिंग थी। तो हम लोग इधर घूम रहे थे। ये वाटर स्ट्रक्चर लगा हुआ था, वाटर फाउंटेन टाइप स्ट्रक्चर लगा हुआ था। और ये यहाँ का ब्रिस्टल आई है जहाँ से आप चढ़ के ब्रिस्टल को पूरा देख सकते हैं। एक यहाँ पे उल्टा घर था, ये भी एक तरह का म्यूज़ियम ही है छोटा सा, जिसमें आप घर को उल्टे साइड से देख सकते हैं। फिर हमने ज़्यादा बाज़ार में एंट्री ले ली और हम ऊपर की तरफ जो है नीचे से एंट्री लेते हैं। वो आपको एक स्लिप देते हैं जिसमें आपका टाइमिंग लिखा होता है। और ये हमने वहाँ पे जो वेटर्स थे उनमें से एक को हमने अपन जो है वो स्लिप दी और वो हमें लेके जा रही थी हमारे टेबल की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे काउंटर्स लगे हुए थे। रात के टाइम जब आप आते हैं तो यहाँ पे खाने के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो ये हम चाट, पहले हमने इंडियन से स्टार्ट किया था, फिर अभी पास्ता वगैरह जो है क्या कहते हैं, पास्ता पिज़्ज़ा वगैरह लेके आया था जो कि इटालियन काउंटर पर था। ये मैं लेके आई थी, ये भी इंडियन काउंटर से अभी लेके आया था। तो यहाँ पे इंडियन, यूरोपियन, मैक्सिकन, चाइनीज़ डेज़र्ट काउंटर्स होते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स पे जाके जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ये इंडियन काउंटर था। तो इंडियन काउंटर में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस अवेलेबल थे। इवनिंग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर डोसा का काउंटर भी अवेलेबल होता है और गोलगप्पे का काउंटर भी अवेलेबल और चाट का काउंटर अवेलेबल होता है। दिन के समय अगर आप लंच के टाइम पे जाते हैं तो ये सारे काउंटर्स इंडियन काउंटर पे अवेलेबल नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इंडियन काउंटर की तरफ भी थे। इसके बाद जो ये था यूरोपियन स्टाइल काउंटर था। तो यहाँ पर आपको यूरोपियन स्टाइल का खाना खाने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा था। यहाँ से आप ऐसे काउंटर्स के साइड में प्लेट लगे रहते हैं और आप वहाँ से प्लेट लेके जो है ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और आपको जो है प्लेट खाने के बाद एक ही सेम प्लेट में नहीं खाना होता है, आप वो प्लेट छोड़ देते हैं और जो वेटर्स होते हैं वो आपके टेबल से प्लेट्स उठा लेते हैं। इस यूरोपियन के बाद जो हम गए थे ये मैक्सिकन था जो कि टाकोस के नाम से जो है फ़ेमस है, पेरी-पेरी एंड टाकोस। तो यहाँ पे टाकोस वग़ैरह ऑनलाइन ऑन द स्पॉट काउंटर पर वो बना के देते हैं। ये डोरिटोज़ वग़ैरह का काउंटर था यहाँ पर। और वेजिटेरियन ऑप्शन भी यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं। फिर ये चाइनीज़ काउंटर था जो कि चाइना के नाम से था। यहाँ पे डम्पलिंग और आपको चिकन मंचूरियन, इसके अलावा ये लाइव काउंटर था जहाँ पर आप अपने नूडल्स वग़ैरह बनवा सकते हैं। तो वो जो है बता रहा है कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शन, डिफ़रेंट डिफ़रेंट ऑप्शंस होते हैं नूडल्स के। और ये सारे काउंटर्स में जो है क्या कहते हैं, थाई खाना, चाइनीज़ खाना, जापानीज़ खाना, ये सारी चीज़ें आपको क्या कहते हैं बहुत अच्छी अवेलेबल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफ़िक रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सैलड्स का ऑप्शन था जो जिसमें मेडिटेरेनियन सैलड भी थे, मिडल ईस्टर्न सैलड भी थे, यूरोपियन सैलड्स भी थे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट सैलड के ऑप्शन थे। और उसके बाद आपका आता है डेज़र्ट का, आइसक्रीम डेज़र्ट। तो यहाँ पे गुलाब जामुन, कैंडीज़। और ये काउंटर जो था क्या कहते हैं स्पेसिफिकली डेज़र्ट का काउंटर था। तो यहाँ पे बहुत सारे केक्स, जेलीज़, जैम
एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन डेजर्ट्स के थे। तो इंडियन में यहाँ पर फ्रूट्स कटे हुए थे, खीर था, ब्रेड पुडिंग थी, तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर जो है अवेलेबल थे जो कि आप खा सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ पर चॉकलेट चीज़ केक, स्ट्रॉबेरी केक और ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी। तो आप यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खाने के हो जाते हैं। तो मैं खीर और गुलाब जामुन लेके आई। उसके बाद हम लोग खाना कंप्लीट करने के बाद हम लोग बाहर निकले, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बार्स एंड काफ़ी सारे और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। ये हार्बर साइड में ही है। यहाँ पे आप देख सकते, तो ब्रिस्टल एक हार्बर एरिया था, हिस्ट्री इसकी जो है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अभी भी आपको बोट्स दिखाई दे सकते हैं। तो मेरी मम्मी को काफ़ी हो रहा था कि मुझे यहाँ से भी पिक्चर क्लिक करनी है, वहाँ से भी पिक्चर क्लिक करनी है। तो मैं उनको दोनों को जो है खड़े करके उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। तो काफ़ी सारे जो बैकग्राउंड में बोट्स था वो आ रहा था। तो इधर ये बार है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी सारा अच्छा एम्बियंस होता है, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है जिसके साथ आप अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मेरी मम्मी ने बोला कि इस विंटेज सी दिखने वाली जो है जीप, और आप वैन कह लो या कार कह लो, उसके साथ मुझे फ़ोटो क्लिक करवानी है। तो पापा आगे निकल गए थे, लेकिन पापा जो है फिर पीछे आए और उन्होंने जो है फ़ोटो क्लिक करवाई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर हार्बर साइड में वॉक करने का काफ़ी ऑप्शन है, तो आप हार्बर साइड में वॉक कर सकते हैं। और ये आप देखिए कि क्या कहते हैं, सिटी जो है हार्बर साइड के पास जो है काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि काफ़ी पिक्चरस व्यू देती हैं। वहाँ पर बोट रेस भी हो रही थी। तो हम लोग अचानक से पहुँचे थे, तो हमें बोट रेस देखने का भी मौका मिला। तो एक्चुअली बोट रेस हो नहीं रही थी, वो लोग जो थे वो बोट रेस का वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ बड़ी-बड़ी एंटीक सी बोट्स भी खड़ी थी, एक आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की बोट। और फिर ये लोग बैठे थे, तो इनको पहले तो डर लग रहा था कि कहीं ये फिसल ना जाएँ। पर क्या कहते हैं, पानी में पैर डाल के नहीं, लेकिन क्या कहते हैं पैर लटका के क्या कहते हैं हार्बर साइड में बैठे, और पापा चारों तरफ की वीडियो बनाने में बिज़ी थे और ये सब आराम कर रहे थे वहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था जहाँ पर हम लोग बातें-वातें कर रहे थे और हमारे सामने ही ये जो बोट की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये बोट रेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के सब कुछ कि ये सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप कभी आएँ और यहाँ पर, तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे यहाँ ब्रिस्टल में एक क्लिफ्टन ब्रिज भी है जो कि इंग्लैंड और वेल्स को जोड़ती है। तो आप क्लिफ्टन ब्रिज को वॉक करके भी क्रॉस कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा ब्रिज नहीं है। तो इस ब्रिज को क्रॉस करते ही आप इंग्लैंड से वेल्स में चले जाते हैं। इधर वाटर स्ट्रक्चर बना हुआ था, और ये जो है क्या कहते हैं बच्चों के खेलने कूदने की जगह बना रखी है जिसमें काफ़ी पानी भरा होता है। तो मेरी मम्मी का भी मन कर गया उसमें जाने का, तो वो उसमें अपना जाके घूम फिर रही थी। उनके पैर में चलते-चलते दर्द भी होने लगा था, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसमें जाऊँगी तो मेरे पैर का थोड़ा-सा आराम मिलेगा, तो वो जो है उसमें चली गई। फिर उसके बाद हम जो है फन फेयर लगा हुआ था, उसमें चारों तरफ जो है घूम रहे थे और ये लोग अपनी अलग-अलग जगह पर पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और इनको बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में। तो आप ये देख सकते हैं कि वो अलग-अलग जगह पर जाती हैं और अलग-अलग जगह पर उनको पिक्चर क्लिक करवाने चले वापस अपने घर की तरफ। हमने खाया पिया, घूमा फिरा, मौज किया और व्लॉग बनाया। तो वहाँ पर सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।